मैराथन चल रही है, मैराथन में ऐसे रगड़े मारे जाते हैं। अब आराम आराम से लिखूंगा तो आपका टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। पता ना भाई, बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। अब देखो ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, जो जो ऑपरेशन यहाँ पर दिए हुए प्याज ने, कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। पहला है जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म का सीधा सा मतलब होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में यहाँ पर जो होता है अंतर नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो बच्ची है उसने गुड़िया हाथ में ली हुई है, और गुड़िया को क्या काम कर रही है? खुद डॉक्टर बनी हुई है, और गुड़िया को क्या काम कर रही है? उसका इलाज कर रही है, उसको डायग्नोस यहाँ पर कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? उसको डायग्नोस कर रही है। अच्छा, एक चीज और भी है। अब जैसे डायग्नोस की बात आ गई, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लीजिए आप लोग। जैसे डायग्नोस की बात आ गई, तो अगर मैं बात करूं डायग्नोस्टिक की बात करूं, तो डायग्नोस्टिक की बात करूं या डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात करूं या डायग्नोस की बात करूं, तो डायग्नोस के अंदर सिर्फ क्या की जाती है? समस्याओं की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? इसमें की जाती है आपकी समस्याओं की आपकी पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और समस्याओं की पहचान होने के बाद फिर बच्चों को दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, उसको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण फिर यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। अब मान लीजिए आपको कोई भी यहाँ पर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए इसका एक सटीक एग्जांपल मैं देता हूं डॉक्टर और रोगी का। अगर मान लीजिए किसी को रोग है, कोई भी रोग है, किसी का मान लीजिए बुखार हो गया, किसी को हाथ पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, अब वो रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर सबसे पहले उसको डायग्नोस करता है, क्या हमें क्या दिक्कत है, बताओ अपनी परेशानी बताओ। ये एक काम करो, रिपोर्ट करा के लाना, उसमें पता चल जाएगा आपको क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर समस्या की पहचान करना चाह रहा है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसी प्रॉब्लम पता लग जाएगी कि भाई ये दवाई लो या इंजेक्शन ठुकवा लो, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर मरीज जो भी तरीका होता है वो करवा लेता है। लेकिन कभी अपोजिट नहीं होगा, यानी पहले जाकर डॉक्टर उपचार नहीं करता। यानी एज ए टीचर भी बच्चों को सबसे पहले आपकी उसकी समस्या को जानना चाहिए कि बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, किस प्रकार से गलती कर रहा है, और गलती पता होने के बाद फिर आपको उपचारात्मक शिक्षण देना है। पहले उपचारात्मक शिक्षण नहीं देना, ठीक है, कि पहले उपचारात्मक शिक्षण दे दिया कि गलती करे ही ना। क्योंकि गलती जो होती है बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होती है। क्या होती है? अगर मैं गलती की बात करूं तो गलती बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कैसे सीख रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा पहले डायग्नोस करना है, उसके बाद फिर आपको रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण देना है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी डॉक्टर के पास जाएगा कि जी मुझे ये वाली दिक्कत है, मुझे बुखार हो रहा है, वो कहेगा अच्छा पुलटो और एक इंजेक्शन पीछे से उसको ठोक दिया, ठीक है, और फिर कहेगा हाँ भाई क्या दिक्कत है आपको। पहले दिक्कत पूछता है फिर उपचार करता है, ना कि पहले उपचार करना चाहिए फिर पूछनी चाहिए, ठीक है। अब जीववाद का क्या था? जीववाद में जो बच्चा होता है सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता। जैसे ये इसको सोचिए कि जिंदा है और इसका यहाँ पर जो है इलाज कर रही है जो आपकी बच्ची होती है, ठीक है। जैसे बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो हमारे घर वाले आते हैं, अरे भाई किसने गिरा दिया, किसने मेरे बच्चों को गिरा दिया। बच्चा कहता है मारा, धरती ने मारा। तो धरती में 2-3 पैर मारते हैं, धरती तूने मेरे बच्चों को कैसे मार दिया। बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा और कहता है मम्मी और मारो, पापा और मारो इसे, ठीक है, खूब मारो। बच्चों को पता ही नहीं है, क्यों? क्या है? नॉन लिविंग चीज है, निर्जीव चीज है, बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। दूसरा आपका अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, नाम से पता चल रहा है ईगो। कहते हैं ना कि यार वो तो बहुत ईगो के अंदर रहता है, यार वो तो बहुत ईगो के अंदर रहती है, बात भी नहीं करती, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रितवाद यहाँ पर बच्चों को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका बच्चा होता है ना, बच्चा यहाँ पर ये सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, बस वही सब ठीक है और बाकी पूरी दुनिया गलत है। जो मैं खा रहा हूं वही सभी को खाना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं वो सभी को करना चाहिए, जो मैं यहाँ पर गेम खेल रहा हूं वो गेम खेलना चाहिए, जो मैं टीवी देख रहा हूं वही सीरियल देखना चाहिए सभी को, और नहीं देखेगा कोई भी। तो ईगो सेंट्रिज्म की भावना यहाँ पर बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आपके अंदर भी पाई जाती होगी, खूब सारे लड़कियों के अंदर, ठीक है, जो ईगो के अंदर बहुत ज्यादा रहते होंगे, ठीक है। कहते हैं ना बहुत ईगो में है भाई वो, तो उसके अंदर तो बहुत ईगो है। तो ये बच्चों वाले ईगो देख लो, उस वाले ईगो के चक्कर में मत पड़ना। अगला आपका अपलटावी का गुण। अब देखिए अपलटावी का गुण सिंपल सा मतलब होता है जब बच्चा फैक्ट को उल्टा पलटना नहीं सीखता, बच्चा फैक्ट का उल्टा पलटना नहीं सीखता। अब इसके लिए जीन पियाजे ने एक अपना एक्सपेरिमेंट करा था। एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने अपने बेटे लोरेंट के साथ। किसके साथ करा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा अपने बेटे लोरेंट के साथ, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करा उसके बारे में अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब इन्होंने कहा कि बेटा चल एक दिन मैं तुमको स्कूल लेकर चलता हूं, ठीक है। उसने कहा ठीक है पापा, आज आज कैसे लेकर जा रहे हो, कैसे टाइम मिल गया एक्सपेरिमेंट से। ऐसे तो नहीं कहा जैसे मैं बता रहा हूं। तो दोनों बाप बेटे घर से चल दिए। क्या चल दिए? ये मान लीजिए इनका घर था, तो यहां से चल दिए दोनों बाप बेटे यानी प्याज और लोरेंट, दोनों यहां पर चल दिए। और यहां पर इनका स्कूल है, क्या है? यहां पर इनका ही स्कूल है। तो ये इनको लेकर गया, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर स्कूल में यहां पर लेकर आ गया। तो उसके बाद जब प्याज अपने बच्चों को लेकर यहां पर आ गया, प्याज ने कहा बेटा तुम घर अकेले जा सकते हो। उसने कहा नहीं पापा मैं नहीं जा सकता। कह रहे क्यों? यही तो सेम रास्ता है, वापस चले जाओ। मतलब बच्चा स्कूल जा सकता है। आप लोगों ने देखा ना कि बहुत से बच्चे स्कूल जाते टाइम रोते हैं, बहुत रोते हैं स्कूल जाते टाइम, ठीक है। स्कूल से आते टाइम नहीं रोते क्योंकि उनको जो डिस्टेंस रहता है ना उसके अंदर वो अपलटावी का गुण नहीं समझते, उसके अंदर वो चीजें नहीं समझते कि जब वो वापस आ रहे तो अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो मतलब ये कंसेप्शन नहीं पता होता बच्चों को, मतलब उलटना पुलटना नहीं जान पाता चीजों को। जैसे मान लीजिए हमने बच्चा देखा कि बेटा ये पानी है, लिक्विड है, ये लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड जो आपका पानी होता है ठोस में कन्वर्ट होता है। अच्छा ठोस को पानी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बच्चों को पानी से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना आता है, बट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करना आता। ये होता है आपका अपलटावी का गुण, जो आपका जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इस वाली स्टेज में नहीं पाया जाता। इसमें लिखा हुआ है ना, ये आपकी ऑपरेशन जो होती है जितनी भी प्रकार की, ये नहीं करता बच्चा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इनकी एक आलोचना हुई, प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पर आलोचना हुई। यार एक बात सिंपल सी बताओ जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर जैसे बच्चा घर से स्कूल गया
और कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करा दे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो बच्चा कुछ दिनों के बाद सीख जाएगा, नहीं सीख जाएगा? अपने घर पर वापस जाना सीख जाएगा। क्यों? एनवायरमेंट की वजह से। किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से, यानी कि वातावरण की वजह से। अगर हम बच्चों को वातावरण दे दे, अच्छी प्रैक्टिस दे दे, तो ये आपलटावी का गुण बच्चे के अंदर आएगा, नहीं आएगा? जीववाद का गुण बच्चे के अंदर नहीं आनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डोल के साथ खेल ले, तो हम कहेंगे कि बेटा ये डोल नॉन लिविंग चीज होती है, लिविंग चीजों के अंदर ये विशेषता होती है और ये नॉन लिविंग है, ठीक है? तो बच्चा समझेगा नहीं, डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर समझेगा। बट प्याजे ने कहा नहीं, मेरी 4 स्टेज है, चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर कुछ भी, ठीक है? वो अपरिवर्तनशील है, चेंज नहीं हो सकता कुछ भी, इसलिए इनकी आलोचना की गई। और ये आलोचना वाला क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, ठीक है? ये ऑपरेशन के बारे में आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं भाई आपका अगला, आपका सेंट्रेशन अगला आपका सेंट्रेशन केंद्रीकरण। अब कहोगे सर हंसे क्यों भाई, मेरे वाला फोन लिया हुआ है आपका, जेड फोल्ड आपका, ठीक है? अब सेंट्रेशन के अंदर क्या होता है, यहां पर किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दिया जाता है। क्या ध्यान दिया जाता है? यहां पर किसी चीज की एक विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है? अब देखो मैं थोड़ा सा मेरे चार्जिंग पर लग रहा है, अभी आपको दिखाता हूं। ये रहा मेरा फोन जो आपके सामने चार्जिंग पर है, ठीक है? अब देखो मेरा वाला फोन है। अब मेरे वाले फोन से अगर सेंट्रेशन हो रहा है तो सिर्फ इसकी एक विशेषता पर ध्यान दूंगा। क्या? कि भाई इससे क्या हो सकती है, कॉल हो सकती है। क्या हो सकती है? इससे सिर्फ कॉल हो सकती है, बात हो सकती है। तो ये सेंट्रेशन हुआ, यानी किसी चीज की मैंने सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दिया। बट आप लोग देख रहे हो यार, फोन के कितने सारे काम है। फोन से कॉल भी होती है, फोन से बच्चा गेम भी खेलता है, फोन से मैं आप लोगों के चैट भी यहां पर पढ़ रहा हूं। इसको देखो मैं यहां पर खोल दूंगा, ऐसा वाला बन जाएगा, तो यहां पर मैं इसको एक वीडियो की तरह भी यहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर मान लीजिए इसके साथ में पेन आ रहा है, तो पेन के माध्यम से मैं इस पर लिख भी सकता हूं, पढ़ाई का भी काम कर सकता हूं। तो अगर किसी एक चीज की एक से ज्यादा एक्सपेक्ट के बारे में सोचा जाए, एक से ज्यादा चीजों के बारे में सोचा जाए, तो वो आपका डिसेंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? डिसेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? एक से ज्यादा एस्पेक्ट के बारे में सोचे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान दे, एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचे, तो ये आपका केंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है? तो समझ गए आप लोग इसको सेंट्रेशन को और डिसेंट्रेशन के प्रोसेस को। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला पेन है, तो इस वाले पेन का और भी यूज कर सकते हैं। लड़की इसको ऐसे बाल में जूड़े में लगाती है, किसी को मार भी सकते हो इससे, ठीक है? अपना किसी को नाक में खुजली उसमें डाल सकते हो आप लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रेशन या डिसेंट्रेशन हो जाएगा। और एक सेकंड, आपके कमेंट दोबारा आ गए भाई, हाँ आ गए यहाँ पर दोबारा, ठीक है? समझ गए आप लोग? चलिए अगला देखते हैं, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। अब देखिए कंजर्वेशन में क्या होता है। कंजर्वेशन में बेसिकली क्या होता है, बच्चा किसी जो सेफ साइज रहती है ना, उनमें अगर कोई चेंज कर दे और उसकी क्वांटिटी भी सेम रहे, बट बच्चा इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। जैसे यहाँ पर बच्चों को हमने 2 गिलास दिए पानी के, सेम 2 गिलास है, उनकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं करा, ठीक है? और पानी भी दोनों में इक्वल रखा। लेकिन हमने क्या काम करा, एक गिलास उठा के ये इस प्रकार से बड़ा सा ये आपका गिलास ले लिया, लेकिन पानी तो सेम रहा ना, जितना दोनों में पानी सेम था, इसमें से एक उठा के इसमें डाल दिया। लेकिन जैसे ही बच्चे के सामने दोनों रखे कि बेटा अब इसमें से कौन से लोगे, बच्चे ने कहा मैं तो बड़े वाला लूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो बड़ी चीज होती है, लंबी चीज होती है, वो बहुत पसंद होती है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, आप छोटे बच्चों के सामने पैसे दे दो, ठीक है, कुछ चिल्लड़ दे दो, तो चिल्लड़ पे ध्यान नहीं लगाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे 2000 का नोट दे दो, 2000 पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाया, बहुत सारी चिल्लड़ दे दोगे, उस पर ध्यान लगाएगा। तो बच्चा ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान लगाता है। जब हम लोग भी छोटे से थे, हम लोग क्या काम करते थे, ऐसे हमारे साथ हमारे घर वाले भी करते थे। जैसे मान लो किसी को ज्यादा देना होता था, तो ऐसे ही मतलब वो कर देते थे कि ये बड़े से गिलास में डाल दिया, तो जो छोटा है तो वो मान जाता था कि हाँ चलो मुझे ज्यादा मिला है। बट क्वांटिटी तो दोनों में सेम है ना, लेकिन बच्चे ने यहाँ पर क्या कह दिया कि मैं तो बड़े वाला लूंगा, लंबे वाला लूंगा। तो बच्चा जब इस प्रकार के कंजर्वेशन को नहीं समझ पा रहा, संरक्षण को नहीं समझ पा रहा है, चीजों के कंसेप्ट के बारे में नहीं समझ पा रहा है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका आ जाता है। अगला है क्रमबद्धता यानी कि सीरियसन। जब बच्चा यहाँ पर उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर सीरीज में नहीं लगा पाता, क्रम में नहीं लगा पाता, ठीक है? जैसा मान लीजिए यहाँ पर बच्चा ये तो पता नहीं क्या लगा रहा है क्रम में, मान लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में लगाना था, या बड़े से छोटे में लगाना था, छोटे से बड़े में लगाना था। अगर बच्चा इसको नहीं लगा पा रहा है, तो ये आपका सीरियसन हो जाएगा, ठीक है? छोटे बच्चे नहीं लगा पाते, असेंडिंग डिसेंडिंग में यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है? अगला देखते हैं भाई, आपके सामने थर्ड स्टेज आ गई आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आने पर जो आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक की होती है, इसमें बच्चे के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी बच्चे की आपकी संक्रियाएं होती है, इन संक्रियाओं के बारे में बच्चा यहां पर जान जाता है। सभी कंसेप्ट आ जाते हैं, जीववाद, कंजर्वेशन, आपका सेंट्रेशन, एनिमिज्म वगैरह, ये सब सभी यहां पर बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ये सभी कंसेप्ट यहां पर बच्चों को आ जाते हैं, और इसी स्टेज में बच्चा करने लग जाता है, चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, तार्किक चिंतन करना यहां पर बच्चा स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तार्किक चिंतन, और वो भी किन के बारे में, मूर्त चीजों के बारे में, क्योंकि अवस्था कौन सी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कि यानी यहां पर बच्चा मूर्त संक्रियात्मक चिंतन यहां पर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अब इसके अंदर देखिए एक चीज आती है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, जो बात मैंने अभी आपको चिंतन वाले चैप्टर के अंदर बताई थी, इंडक्टिव रीजनिंग और आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो आपकी तर्क पर आधारित होती है, जो आपकी तर्क से नियमों की ओर लेकर जाती है, जो आपकी स्पेसिफिक से आपकी जनरल की ओर लेकर जाती है, ठीक है? जहां पर आप लोग क्या काम करोगे, किसी चीज के बारे में जानोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, और उसके बाद फिर जनरलाइज उसको करोगे, ठीक है? उसके नियम आप लोग बनाओगे, तो ये हो जाएगा आपकी इंडक्टिव रीजनिंग।
इसकी सेम अपोजिट, जैसी बच्चा फोर्थ स्टेज के अंदर जाता है, फोर्थ स्टेज के अंदर जाने में बच्चा क्या काम करता है, यहां पर बच्चा करता है निगमनात्मक तर्कना, यानी कि कह सकते हो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग कह सकते हो इसको आप लोग, ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव होनी चाहिए। यानी यहां पर बच्चा क्या काम करता है, यहां पर बच्चा अपोजिट हो जाता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, यहां पर बच्चा जो होता है यानी नियम से तर्क की ओर जाता है। और दूसरी बात, इसमें बच्चे में जो यहां पर चिंतन करता है इस स्टेज के अंदर, वो चिंतन उसका यहां पर अमूर्त चिंतन हो जाता है। कैसा अमूर्त चिंतन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट यहां पर थिंकिंग हो जाती है। कैसी अमूर्त चिंतन, यानी कि बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहां पर स्टार्ट हो जाती है, और चिंतन के अंदर उसकी क्या आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, मैच्योरिटी, यानी कि चिंतन के अंदर उसकी परिपक्वता यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा चिंतन स्टार्ट करता है, बट मूर्त चीजों के बारे में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जाते बच्चा चिंतन स्टार्ट करता है अपना अमूर्त चीजों के बारे में।